So good morning, good afternoon, good evening friends. Welcome to my channel IT Certifications Guru. आज हम बात करेंगे L1 सपोर्ट इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। मैंने इससे पहले आपको L1, L2 और L3 सपोर्ट इंजीनियर का डिफरेंस बताया है, बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली टारगेट करने वाला हूँ L1 सपोर्ट इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ओके, अगर आपको L1 सपोर्ट इंजीनियर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना, वहां पे मैंने एक वीडियो डाल के रखा है, तो उस वीडियो की लिंक आपको मिलेगी वहां पे। अगर आपको उसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सेंड मी द मेल ऑन complexsql@gmail.com. Okay, subscribe my channel, send mail so that I can provide you all the interview questions for L1 support engineer for free of cost. ये वीडियो ज्यादा बड़ा बनने वाला नहीं है, छोटा सा बनेगा, एक 10 मिनट का वीडियो बनने वाला है। सो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ L1 सपोर्ट इंजीनियर एंड L1 सपोर्ट इंजीनियर एक्चुअली क्या करता है डे टू डे बेसिस पे, ये भी आपको पता चलेगा इससे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर L1 इंजीनियर इज यूजर असिस्टेंस। सो L1 सपोर्ट इंजीनियर ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है कस्टमर साइड से। ओके, सो वो पहले आपको कांटेक्ट करेंगे और वाया फोन और ईमेल और चैट, एंड यू रिक्वायर टू रिस्पॉन्ड देम। ओके, सो रिस्पॉन्डिंग टू द यूजर इंक्वायरीज वाया फोन, ईमेल एंड चैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर L1 इंजीनियर। असिस्टिंग यूजर्स विद बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इश्यूज। ओके, जो बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इश्यूज आते हैं उससे उसको असिस्ट करना है, गाइड करना है यूजर को, सिंपल वर्ड्स में। ओके, एग्जांपल मैंने देके रखा है, गाइडिंग अ यूजर थ्रू द स्टेप्स टू रीसेट देयर पासवर्ड फॉर एन ऑनलाइन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इशू रिजोल्यूशन। सो इवैल्यूएटिंग द इनकमिंग सपोर्ट रिक्वेस्ट टू डिटरमाइन देयर अर्जेंसी एंड सिवियरिटी। समझो आपके पास रोज 10 इश्यूज आ रहे हैं, 10 सपोर्ट रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली बाइफरकेट करना है कौन सा ज्यादा अर्जेंट है, किसका बिजनेस इंपैक्ट ज्यादा है, और प्रायोरिटाइज करना है। अगर कुछ L2 के इश्यू है तो L2 को ट्रैवर्स करके देना है वो, राइट, L2 टीम को। सो वो एनालिसिस आपके पास आपको आना चाहिए एज L1 इंजीनियर। कैटेगराइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग टिकट्स बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट एंड बिजनेस नीड्स, दैट इज द वर्क ऑफ L1 सपोर्ट इंजीनियर। ओके ओके, so categorizing and prioritizing tickets based on the impact and business need is the work of L1 support engineer. Example for the same is prioritizing the ticket from sales team member who can't access the critical sales data. Okay, so simple एक मैंने example देके रखा है इसका। Next is basic troubleshooting. As a L1 engineer आपको ट्रबल शूटिंग, मैं नहीं बोलता कि बहुत डिटेल लेवल पे आना चाहिए, बट बेसिक ट्रबल शूटिंग तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर एप्लीकेशन फेल हो रहा है तो वो क्यों फेल हो रहा है, कहाँ पे फेल हो रहा है, कुछ सिलेक्ट स्टेटमेंट्स मार के देखना है, कुछ डेटा नहीं आ रहा है एप्लीकेशन पे, तो वो एज ए L1 इंजीनियर आपको आना चाहिए। वॉकिंग यूजर्स थ्रू सिंपल स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, और द मेन एंड की प्रॉब्लम इज की वर्क इज आपको वो यूजर के साथ कांटेक्ट करना है और उसको बोलना है कि उसका ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या है, तो वो खुद रिजॉल्व कर सके और आपके पास ज्यादा इशू ना आए। इशू काउंट कम करना ये आपका काम है। Identify common issues and providing straightforward solutions to that common issues is work of L1 support engineer. Example for the same is helping a user troubleshoot a printer issue by checking connections and restarting the printer. अगर सिंपल प्रिंटर चल नहीं रहा, ऐसा कुछ इश्यू आता है, तो आपको वो ट्रबल शूट करना आना चाहिए। तो एक मैंने वो एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर L1 इंजीनियर इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन या ऑल सपोर्ट इंजीनियर्स को जरूरी है 101%। ओके, so creating and updating the knowledge base articles for frequently encountered problem is work of L1 engineer. Documenting the issue resolution and workarounds for future reference, आपको future reference के लिए पूरा issue resolution workarounds पता रहने चाहिए। ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स से अगर कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स है पासवर्ड सेटअप के, ओके, उसमें कुछ इश्यू आ रहा है बट वो फ्रीक्वेंटली आ रहा है, 10 बार आ रहा है महीने में, तो वो कम करना है आपको। वो कम कैसे हो सकता है? अगर आप स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएट करोगे उसका, ओके, और वो यूजर्स में स्प्रेड करोगे, तो वो यूजर डायरेक्टली गाइड देखेगा, गाइड से स्टेप करेगा और आपको वो कांटेक्ट नहीं करेगा, तो वो 10 इश्यूज आप कम कर सकते हो।
राइट। सो ये एक L1 इंजीनियर का काम है। नेक्स्ट इज एस्केलेशन। सो आपको एस्केलेशन के ट्रिगर पॉइंट्स पता रहने चाहिए कि कब आपको ये इशू L2 टीम को देना है, ये डेवलपमेंट टीम को देना है। ओके, एस्केलेटिंग कॉम्प्लेक्स एंड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज टू हायर लेवल सपोर्ट टीम्स, providing detailed information to assist the escalation team in diagnosing problem। ओके, और आपको वो टीम को सिर्फ इशू असाइन कर दिया और खत्म, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, उनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल करनी है, आपने क्या क्या स्टेप्स किए हैं, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स किए, वो बताना है, क्योंकि वो स्टेप्स वो बंदा फिर से कर सकता है, राइट। सो वो आपने खुद किए हुए उसको दिखाओ कि ये ट्रबल शूटिंग स्टेप्स किए मैंने, ये इशू मेरे से रिजॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, example for the same is escalating a software bug that affects multiple users to development team for investigation। Okay. Next is remote assistance। as a support engineer आपको RDC tools पता रहने चाहिए, remote desktop connections के tools। okay, so using that tools you require to assist the users for software installations, software configurations or troubleshooting the issues on the computers। okay, so ये सब आपको यूजर्स को बताना है एज ए L1 सपोर्ट इंजीनियर। एग्जाम्पल फॉर द सेम इज रिमोटली एक्सेसिंग अ यूजर्स कंप्यूटर टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेट एंड वेरीफाई इट्स फंक्शनलिटी। आपको वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखना है, रिमोटली वो चेक करना है और फंक्शनलिटी चल रही है कि नहीं, ये देखना आपका काम है एज ए L1 इंजीनियर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। सो ये एक स्किल सेट भी है फॉर L1 इंजीनियर। So communication skill is most important skill set for L1 engineer। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कस्टमर का, आप फेस कर रहे हो, यू आर द फेस फॉर द कंपनीज, राइट। सो कीपिंग द यूजर इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर सपोर्ट रिक्वेस्ट। सो आपको यूजर को अपडेटेड रखना है कि क्या सपोर्ट रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है। कम्युनिकेटिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। ओके, आपको यूजर को बताना है कि आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज यूज करोगे तो यूजर को पता नहीं चलेगा, अगर वो फंक्शनल बंदा है तो, राइट। तो आपको वो प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी आनी चाहिए। जब इशू आप समझाओगे, स्टेटस दे दोगे तब। ओके, एग्जांपल फॉर द सेम इज अपडेटिंग अ यूजर अबाउट अ सर्वर मेंटेनेंस डाउन टाइम एंड प्रोवाइडिंग एन एस्टिमेटेड टाइम फॉर रेजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सपोर्ट इंजीनियर इज हार्डवेयर सपोर्ट। ये मतलब ये कैसा है कि ये ऑप्शनल है हार्डवेयर सपोर्ट वाला, ठीक है। हार्डवेयर सपोर्ट करना L1 इंजीनियर अगर एप्लीकेशन सपोर्ट में आता है तो उसका काम नहीं है, बट वो अगर हार्डवेयर सपोर्ट में है, सिस्टम एडमिन में है, तो उसका काम रहता है। ओके, असिस्टिंग विथ हार्डवेयर सेटअप, इंस्टॉलेशन एंड बेसिक डायग्नोसिस, ये सब L1 सपोर्ट इंजीनियर को आना चाहिए। एंड कोऑर्डिनेटिंग हार्डवेयर रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट एज नीडेड। So example for the same is helping a user to set up a new monitor and troubleshooting its connectivity issues। ये एक्चुअली सिस्टम एडमिन या सिस्टम इंजीनियर्स का ये काम रहता है, ठीक है। बट अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हो तो ये काम भी करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है लास्ट। ओके, remember that the specific responsibilities of an L1 support engineer can vary depending upon company and industry। मैंने जैसे बोला है एप्लीकेशन सपोर्ट में आता है तो एप्लीकेशन लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी आपकी, अगर हार्डवेयर सपोर्ट में आता है तो हार्डवेयर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। बट कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन, एस्केलेशन, ये तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। सो वो आपको पता रहना चाहिए कि L1 सपोर्ट इंजीनियर क्या करता है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पता रहनी चाहिए। ओके, सो वो मैंने यहाँ पे दे दी है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अगर L1 सपोर्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट मी ऑन complexsql@gmail.com, but condition is to subscribe the channel and click on bell icon। Okay, so please subscribe my channel, click on bell icon। Thanks for staying till end for this video। Cheers।